हेलो स्टूडेंट्स। आज के हमारे टॉपिक का नाम है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जिसको डे टू डे कॉमन लैंग्वेज में एसटीडीज के नाम से भी बुलाया जाता है। इस फ्रेज का डिफाइनिंग स्टेटमेंट देखें तो वो कुछ इस प्रकार से है: डिजीजेस दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब ये डेफिनेशन तो अपने आप में काफ़ी आसान है। पहला फ्रेज कहता है डिजीजेस दैट कैन बी ट्रांसफर्ड, यानी कि ये टॉपिक एक ऐसी कैटेगरी ऑफ डिजीज के बारे में बात करता है जो ट्रांसफरेबल होती हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। दूसरा फ्रेज देखते हैं, इट सेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी कि ये जो डिजीज का ट्रांसफर होगा ये किसी इंसान के द्वारा ही होगा, किसी और मीडियम जैसे कि हवा या फिर पानी के द्वारा नहीं होगा। और तीसरा और आखिरी फ्रेज देखें तो वो कहता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, मीनिंग ये जो ट्रांसफर हो रहा है डिजीज का एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, ये हो रहा है ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो कि है प्रॉपर बायोलॉजिकल टर्म फॉर द एक्टिविटी ऑफ सेक्स। तो चलिए देखते हैं कौन सी हैं ये बीमारियां। अब यहाँ पे क्योंकि हम पूरी लिस्ट की बात तो नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम बात करेंगे 4 सबसे कॉमनली होने वाली एसटीडीज के बारे में। इनके बारे में हम ये जानेंगे कि इनके सिम्टम्स क्या हैं, यानी कि कैसे हम इनको पहचान सकते हैं। और फिर हम ये भी देखेंगे कि इनके कॉजेस क्या हैं, यानी कि किन स्पेसिफिक कारणों से ये बीमारियां होती हैं। ऑल्सो इस सेक्शन में जब हम कॉजेज़ की बात करेंगे तो इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी डिजीज़ेस हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, और उनके अपने कॉजेज़ भी जो हैं वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। बट एक अच्छी बात यहाँ पे ये है कि इतनी सारी डिजीज़ेस को आसानी से पढ़ने के लिए, उनके कॉजेज़ को पढ़ने के लिए बहुत बड़ी बड़ी कैटेगरीज बनाई जाती हैं, जिनकी हेल्प से होता क्या है कि हम उन डिजीज़ेस की पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं। और इस पूरे एरिया के ऊपर बात करता हुआ एक टॉपिक भी कवर किया था हमने पहले, जिसका नाम था डिजीज़ेस टाइप्स। अब इस टॉपिक से रिलेटेड अगर उस पूरे टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालें तो एक बात आती है, और वो बात ये है कि डिजीजेस जितनी भी हैं इस दुनिया में वो 3 मेन कारणों से होती हैं। पहला तो होता है कंजेनिटल, यानी कि ऐसी बीमारियां जो बचपन में ही हमें अपने पेरेंट्स के द्वारा ही ट्रांसफ़र हो जाती हैं थ्रू दियर जीन्स। ये एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। फिर एक दूसरी बड़ी कैटेगरी आती है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ की, जिसमें आती हैं ऐसी डिजीज़ेस जो हमारी कुछ हैबिट्स जिनको हम फॉलो करते हैं बहुत ही लॉन्ग टर्म के टाइम के लिए, उनके द्वारा होती हैं। और फिर तीसरी कैटेगरी जो आती है, जिसकी बात हम यहाँ पे करना चाहते हैं, वो है इन्फेक्शियस डिजीज़, यानी कि ऐसी सारी डिजीज़ेस जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर इन्फेक्शियस एजेंट के द्वारा होती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया या फिर वायरस एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हम जितनी भी एसटीडीज़ की बात करने वाले हैं वो सारी ही ऐसी हैं जो किसी न किसी बैक्टीरिया या फिर वायरस के द्वारा होती हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसको हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहली डिजीज़ जिसकी बात करेंगे वो है एचआईवी एड्स। सिम्टम्स की बात करें तो ये एक ऐसी बीमारी है जो स्टेजेस में बढ़ती है। सबसे पहली जो इसकी स्टेज होती है उसमें आते हैं फ्लू लाइक सिम्टम्स। फ्लू लाइक यानी कि इन्फ्लुएंजा डिजीज, जो कि है एक रेस्पिरेटरी डिजीज। इस इनिशियल स्टेज में होते हैं 3 सिम्टम्स। पहला है फीवर, यानी कि बुखार का आना। दूसरा है सोर थ्रोट, यानी कि गले के एरिया में पेन या फिर इरिटेशन की फीलिंग होना। और तीसरा और आखिरी है फटीग, यानी कि बॉडी में थकान की फीलिंग होना। ये 3 तो हो गए वो सिम्टम्स जो एचआईवी की स्टार्टिंग स्टेज में आते हैं। फिर इस स्टेज के बाद जैसे जैसे डिजीज आगे बढ़ती है तो इसके कोई क्लियर सिम्टम्स नहीं होते हैं, यानी कि ये होती है मोस्टली एसिम्टोमेटिक अनटिल इट प्रोग्रेसेस टू इट्स फाइनल स्टेज, दैट इज एड्स। यानी कि ये डिजीज धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है एक एडवांस स्टेज में, जिसका नाम होता है एड्स, जो कि होती है एचआईवी की एक फाइनल और सबसे क्रिटिकल स्टेज, यानी कि सबसे डेंजरस स्टेज। और इस फाइनल स्टेज के अपने सिम्टम्स होते हैं। 2 सिम्टम्स इसके पहले वाले से ही मैच करते हैं, पहले और तीसरे, यानी कि फीवर और फटीग। फिर तीसरा सिम्टम इसका डिफरेंट है, जो कि है रैपिड वेट लॉस, यानी कि बहुत तेजी से वेट का घटना। तो ये तो बात हो जाती है एचआईवी और एचआईवी एड्स के सिम्टम्स के बारे में। एचआईवी एड्स के कॉजेज की बात करें तो ये डिजीज होती है एक वायरस के द्वारा, जिसका नाम होता है एचआईवी। फुल नेम होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। नेमिंग इसकी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एक ऐसा वायरस जो किसी इंसान के इम्यून सिस्टम, यानी कि वो सिस्टम जो डिजीजेस से फाइट करने का काम करता है, उसमें ही डेफिशिएंसी लिया है। डेफिशिएंसी का मतलब कमी लिया है। बढ़िया नेमिंग करी गई है इसकी। अब वायरस तो हो गया एचआईवी एड्स का कॉज। एक सवाल ये भी आता है कि ये वायरस स्प्रेड होता कहाँ से है। तो इसके स्प्रेड होने के 4 तरीके हैं। पहले 2 तरीके हैं उन बॉडी फ्लूइड्स के ट्रांसफ़र के थ्रू जो होते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स की एक्टिविटी के दौरान ट्रांसफ़र, एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन की बॉडी में, जैसे कि वेजाइनल फ्लूइड जो ट्रांसफ़र होता है फीमेल से मेल की बॉडी में, या फिर सीमेन जो ट्रांसफ़र होता है मेल से फीमेल की बॉडी में। मेल या फीमेल में से अगर किसी एक की भी बॉडी में वायरस प्रेजेंट है तो वो इन्हीं फ्लूइड्स के थ्रू
एक पर्सन की बॉडी से दूसरे पर्सन की बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर प्रोटेक्टेड किया गया है सेक्स, तो वहाँ पे ट्रांसफ़र होने के चांसेस कम या फिर बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाते हैं। तीसरा स्प्रेडिंग का तरीका है इन्फेक्टेड ब्लड, विच इज़ मोस्टली ट्रांसफर्ड बाय शेयरिंग ड्रग नीडल्स विद समवन दैट इज़ इन्फेक्टेड विद HIV। यानी कि किसी एक जने को अगर HIV है और उसकी बॉडी पे कोई एक नीडल यूज़ करी गई और फिर वही सेम नीडल यूज़ करी गई किसी एक नॉन इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी पे, तो वो भी वहाँ पे HIV वायरस से इन्फेक्ट हो जाएगा। चौथा और आखिरी तरीका इस वायरस के ट्रांसफ़र होने का है थ्रू इन्फेक्टेड मदर्स ब्रेस्ट मिल्क। यानी कि अगर कोई मदर इन्फेक्टेड है HIV वायरस से और वो बेबी को ब्रेस्ट मिल्क पिलाती है, तो उस बेबी में वो वायरस ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये हो जाती है हमारी बात अबाउट द वेज इन विच HIV कैन बी ट्रांसफर्ड। अब दूसरी डिजीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है सिफिलिस। ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। दीज मार्किंग्स दैट वी कैन सी आर बेसिकली पेनलेस सोर्स। सोर का मीनिंग यहाँ पे है एबनॉर्मेलिटीज़ ऑन द स्किन, यानी कि नॉर्मली स्किन जैसी होती है वैसी नहीं रहेगी। और जो ये निशान हम देख सकते हैं ये पेनलेस होंगे, यानी कि बॉडी में कोई दर्द नहीं होगा। इनके अकरेंस की बात करें तो ये बॉडी में कहीं पे भी अकर हो सकते हैं, बट टिपिकली ये 3 एरियाज में देखे जाते हैं। पहला है माउथ, यानी कि मुंह के अंदर। दूसरा है रेक्टम, यानी कि वो पार्ट जो बॉडी के एनस पार्ट से जस्ट पहले आता है, जो कि बेसिकली वो पार्ट है जहाँ से बॉडी सॉलिड वेस्ट को एक्सक्रीट करती है। और तीसरा सबसे कॉमन एरिया जहाँ पे इन सोर्स को देखा जा सकता है वो है जेनिटल एरिया, यानी कि सेक्स ऑर्गन्स का एरिया, यानी कि मेल्स में पेनिस का एरिया और फीमेल्स में वेजाइना। एक बात और, ये बीमारी भी HIV एड्स की तरह स्टेजेस में वर्क करती है। और जो हमने सोर्स की बात करी ये स्टार्टिंग स्टेजेस की डिटेल्स हैं। इसकी सेकंड स्टेज में तो कुछ इंटरेस्टिंग होता है, ये सोर अपने आप चला जाता है बॉडी से, जिसमें पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी अपने आप ट्रीट हो गई है ओवर टाइम। लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि सिफिलिस की सेकंड स्टेज स्टार्ट हो चुकी है। सिफिलिस डिजीज़ के कॉज की बात करें तो ये डिजीज़ कॉज होती है एक बैक्टीरिया के थ्रू, जिसका नाम होता है ट्रेपोनीमा पैलिडम। ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है एक इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में इन सोर्स के ऊपर, और जब किसी नॉन इन्फेक्टेड पर्सन की स्किन इन सोर्स के कांटेक्ट में आती है तो वहाँ से ये बैक्टीरिया ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर दूसरा जो इसका स्प्रेडिंग का तरीका है वो तो सेक्सुअल इंटरकोर्स की एक्टिविटी ही है। एंड दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि बॉडी के जिन एरियाज में सिफिलिस के सोर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जेनिटल्स, रेक्टम और माउथ, ये सारे ही ऐसे एरियाज हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हो जाती है बात हमारी सिफिलिस डिजीज़ के बारे में। अब हम आ जाते हैं अपनी लिस्ट की तीसरी STD पे। इसका नाम है गोनोरिया। इसके सिम्टम्स की बात करते हैं। मेल्स के केस में तो पेनिस वाले एरिया से एक येलोइश डिस्चार्ज होता है, यानी कि पीले रंग का एक सब्सटेंस निकलता है, विच इज़ अकम्पनीड बाय इचिंग एंड बर्निंग। बर्निंग यानी कि वहाँ पे एक जलन की फीलिंग होती है जब भी यूरिनेट करते हैं। एंड एट द सेम टाइम इचिंग, यानी कि जेनिटल एरिया में कंटिन्यूसली खुजाने का भी मन करता है। ओवरऑल जितने भी इसके सिम्टम हैं वो मैन के केस में पेनफुल होते हैं। और वहीं पे अगर हम बात करें फीमेल्स के केस में, तो दे में एक्सपीरियंस अ पेन इन लोअर स्टमक एरिया, यानी कि स्टमक के नीचे वाले पोर्शन में दर्द होता है। एंड एट द सेम टाइम जेनिटल एरिया, यानी कि वेजाइना के एरिया से लिक्विड का एबनॉर्मल डिस्चार्ज भी होता है। यहाँ पे एबनॉर्मल डिस्चार्ज से मतलब है कि जो लिक्विड का डिस्चार्ज फीमेल्स में नॉर्मली होता है मेंस्ट्रुएशन के द्वारा, उसके अलावा में जिन दिनों में मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है बॉडी में, उन दिनों में भी लिक्विड का डिस्चार्ज होता है। ये हो जाती है बात गोनोरिया के सिम्टम्स की। वहीं पे अगर इस डिजीज़ के कॉज की बात करें तो ये डिजीज़ एक बैक्टीरिया के थ्रू होती है, जिसका नाम होता है निसेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया, जो कि स्प्रेड होता है थ्रू द एक्टिविटी ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। ऑल्सो गोनोरिया एक ऐसी डिजीज़ है जिसको अगर ट्रीट ना किया जाए तो इट कैन रिजल्ट इन इनफर्टिलिटी, यानी कि किसी पर्सन की रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी को ही ख़त्म कर देती है। तो इस एस्पेक्ट से तो हम देख सकते हैं कि ये काफ़ी खतरनाक डिजीज़ है। ये हो जाती है बात हमारी कंप्लीट अबाउट द थर्ड STD, गोनोरिया। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक के आखिरी हिस्से पे, आर फोर्थ एंड लास्ट STD। इसका नाम है वॉर्ड्स। इसको हम इस इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पे इसको फिंगर के ऊपर दिखाया गया है, ऑल्दो ज़रूरी नहीं है कि ये फिंगर के ऊपर ही हो, ये बॉडी के बाकी पार्ट्स में भी हो सकती है। इसकी लोकेशन की बात करें तो ये लोकेटेड होती है ऑन द स्किन सरफेस, यानी कि स्किन के ऊपर दिखाई देती है, बॉडी के अंदर नहीं है। वहीं पे इसके लुक की बात करें, यानी कि ये दिखती कैसी है, तो इसकी स्मॉल बिनाइन ग्रोथ होती है, यानी कि छोटा होता है। और बिनाइन का मतलब नॉट हार्मफुल इन इफेक्ट, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको पेन या फिर कोई और फीलिंग नहीं देगी, हार्मलेस सी लगेगी आपको। एंड इट रिजेंबल्स सॉलिड ब्लिस्टर और स्मॉल कॉलीफ्लावर। ब्लिस्टर यानी कि ये कुछ ऐसा लगता है जैसे कि स्किन जब जल जाती है तो जैसा दिखाई देता है, या फिर ये दिखाई देती है कि स्मॉल कॉलीफ्लावर यानी कि पत्ता गोभी की तरह छोटी छोटी सी। और तीसरे डिस्क्रिप्शन पॉइंट में बात करेंगे इसके कलर की। कलर जैसा कि हम इसका देख सकते हैं अलग अलग कलर्स में दिखता है। ये वाइटिश हो सकता है या पिंकिश
या फिर फ्लैश के कलर का भी हो सकता है, यानी कि स्किन कलर का। और इसके टेक्सचर की बात करें यानी कि छूने में कैसा होता है, तो ये होता है ग्रेनी यानी कि दानेदार। एंड इट इज़ रफ टू टच यानी कि खुरदुरा लगता है, स्मूथ नहीं होता है। ये तो हो जाती है बात इस बारे में कि हम वॉर्ड्स डिजीज़ को पहचानेंगे कैसे। अब देखते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या हैं। तो ये डिजीज़ होती है एक वायरस के द्वारा जिसका नाम होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जिसको शॉर्ट में इसके एक्रोनिम यानी कि HPV के नाम से भी जाना जाता है। और ये वायरस कॉज्ड होता है 2 कारणों से। पहला कारण तो इसका वही है जो बाकी 3 डिजीजेस का था, एंड दैट इज थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या फिर कह सकते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स। और दूसरा सोर्स इसका होता है व्हेन द स्किन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द वायरस, यानी कि जब एक नॉन इन्फेक्टेड पर्सन की स्किन कॉन्टैक्ट में आएगी एक इन्फेक्टेड पर्सन की स्किन के उस एरिया से जहाँ पे वॉर्ड लोकेटेड है, तो ये वायरस वहाँ पे स्प्रेड हो जाएगा। तो इसी के साथ हो जाती है बात हमारी कंप्लीट अबाउट द फोर्थ एंड लास्ट STD, एंड सो दिस ऑल्सो कंप्लीट्स योर टॉपिक। और कितना अच्छे से आपने इस टॉपिक को किया है उसको टेस्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं ये वाली टॉपिक के डायरेक्ट क्वेश्चंस की शीट। टॉपिक के सक्सेसफुल कंप्लीशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। अगर आप चैनल को अपनी स्टडी के लिए यूज करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए टॉपिक्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें उसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। एंड इस टॉपिक के बाद आने वाले नेक्स्ट टॉपिक का लिंक है ये, इसको आप अभी स्टार्ट करते हैं तो बीच में एक ब्रेक जरूर ले लें। मिलते हैं अगले टॉपिक में।